बिहार की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों किसी मुद्दे पर एक मत। ये मुद्दा है जातिगत जनगणना का। दोनों नेता आपसी मतभेद भुलाकर केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने के लिए गुहार लगाते हुए नजर आए। दोनों ने जातिगत जनगणना के पक्ष में अपने तर्क भी, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए पहले ही मना कर चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पिछले महीने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए गए जवाब में कहा, फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा किसी भी जाति की गिनती का आदेश नहीं दिया। पिछली बार की तरह इस बार SC/ST को ही जनगणना में शामिल किया गया है। लेकिन जो मोदी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खुद को OBC मंत्रियों की सरकार कहते नहीं थक रही थी, जो सरकार नीट परीक्षा व ऑल इंडिया कोटे से OBC आरक्षण की खुद की पीठ थपथपाती नजर आ रही है, आखिर वही मोदी सरकार जातिगत जनगणना से क्यों डर रही है? ये सवाल विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से पूछ रहा है। उनका साथ NDA के कुछ सहयोगी दल भी दे रहे हैं। आखिर जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है, साल 1931 में भारत में जातिगत जनगणना होती रही है। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना हर बार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन OBC और दूसरी जातियों का नहीं। इस बीच साल 1990 में केंद्र के तत्काल विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, की सिफारिश को लागू किया था। यह सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों को सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत सरकार उत्तर भारत की राजनीति को बदलकर रख दिया था। जानकारों का मानना है कि भारत में OBC आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण फिलहाल नहीं है। मंडल कमीशन के आंकड़ों का आधार कहा जाता है कि भारत में OBC आबादी लगभग 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना का आधार माना था, जिसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी सर्वे के अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को भी थोड़ा कम तो थोड़ा ज्यादा करके आंकती आई है। लेकिन केंद्र सरकार जाति के आधार पर नीतियां तैयार करती है। ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का है, जिसके ऑल इंडिया कोटे में OBC के आरक्षण लागू करने की बात मोदी सरकार ने कही है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटिंग सोसाइटी के प्रोफेसर व राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है, जनगणना में आदिवासी और दलितों के बारे में पूछा जाता है, बस गैर दलित और गैर आदिवासी जाति नहीं पूछी जाती। इस वजह से आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के हिसाब से जिन लोगों को सरकार नीतियां बनाती है, उससे पहले सरकार को यह पता होना चाहिए आखिर उनकी जनसंख्या कितनी है। जातिगत जनगणना के अभाव में यह पता लगाना मुश्किल है कि सरकार की नीति योजनाओं का लाभ सही जाति तक पहुंचा है या नहीं। वो आगे कहते हैं, अनुसूचित जाति भारत की जनसंख्या में 15% है और अनुसूचित जनजाति 7.5%। इसी आधार पर सरकारी नौकरियों, स्कूल, कॉलेज में आरक्षण इसी अनुपात में मिलता है। लेकिन जनसंख्या में OBC की हिस्सेदारी कितनी है और इसका कोई ठोस आंकलन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुल मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस वजह से 50% अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण को निकालकर बाकी आरक्षण OBC के खाते में डाल दिया, लेकिन इसके अलावा OBC आरक्षण का कोई आधार नहीं है। यही वजह है कुछ विपक्षी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में खुलकर बोल रही है। कोरोना महामारी की वजह से जनगणना का काम ठीक शुरू से नहीं हो पाया। यह मांग कब पार्टी ने उठाई, यह भी हम आपको बता देते हैं। आज भले ही बीजेपी संसद में जातिगत जनगणना पर कुछ बोलना नहीं चाहती हो, लेकिन 10 साल पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी, उसके नेता खुद ही इसकी मांग करते आए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद 2011 में जातिगत जनगणना से पहले 2010 में संसद में कहा था,
अगर इस बार भी जनगणना हम ओबीसी की नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने में 10 साल और लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। इतना ही नहीं, सरकार में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे, 2021 की जनगणना की तैयारियों का जायजा करते हुए 2018 में प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने माना था ओबीसी की डेटा नई जाति जनगणना में एकत्रित की जाएगी। लेकिन अब सरकार पिछले वादे को संसद में मुकर गई है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करें, 2011 में SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधार डेटा जुटाया गया था। 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए और ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। साल 2016 में जाति को छोड़कर SECC के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक्सपर्ट ग्रुप बना दिए गए, लेकिन उसके आंकड़ों का क्या हुआ यह जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। माना जाता है SECC 2011 में जातिगत आधारित डेटा जुटाने का फैसला तब यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के दबाव में लिया था। CSDS के प्रोफेसर राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार मानते हैं देश में ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत जनगणना का समर्थन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जन आधार ओबीसी आधारित है और उनका समर्थन करने में सामाजिक न्याय का उनका प्लेटफॉर्म है, उस पर पार्टियों को मजबूती से दिखाई देती है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में रहने के लिए और विपक्ष में रहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कहती। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस भी 2018 में जातिगत जनगणना डेटा प्रकाशित करने की आवाज उठाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि सत्ता में आते ही पार्टियां इस तरह की जनगणना के खिलाफ क्यों हो जाती है। संजय कुमार कहते हैं, मान लीजिए जातिगत जनगणना होती है तो जानकारियों के आंकड़े हैं, उन्हें ऊपर नीचे की पूरी संभावना रहती है। मान लीजिए ओबीसी की 52% से घटकर 40% आबादी रह जाती है, तो हो सकता है राजनीतिक पार्टियां ओबीसी के नेता एकजुट होकर यह कहे कि ये आंकड़े सही नहीं है। मान लीजिए उनका प्रतिशत बढ़कर 60% हो गया तो वे कहेंगे कि इन्हें आरक्षण चाहिए। सरकारें शायद इसी बात से डरती है, क्योंकि आदिवासियों और दलितों के आंकलन में फेरबदल होगा, क्योंकि वे हर जनगणना में गिने जाते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना का प्रतिशत बढ़ने में गुंजाइश अपर कास्ट और ओबीसी के लिए ही है। जिस तरह हाल ही में मोदी सरकार ओबीसी पर मुखर होती हुई नजर आ रही है, केंद्र सरकार के आने के दिनों में जातिगत जनगणना पर पहल भी कर सकती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जेपी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं, अंग्रेजों की ओर से जातिगत जनगणना करने से जाति व्यवस्था लचीली और गतिशील थी, लेकिन अंग्रेज जब जातिगत जनगणना को लेकर आए तो रिकॉर्ड में सब कुछ दर्ज हो गया। उसके बाद जाति व्यवस्था जटिल हो गई। जनगणना अपने आप में एक जटिल कार्य है। जनगणना में कोई चीज भी दर्ज हो जाती है तो वह राजनीतिक रूप से जन्म ले लेती है। विकास के नए आयाम भी निर्धारित होते हैं, इस वजह से सरकार उस पर सोच समझकर ही काम करती है। इस तरह से देखें तो जातिगत जनगणना राजनीति की शुरुआत होती है और उसके बाद लोगों में जाति से खुद को जोड़कर देखने लगते हैं। जाति का आधार पार्टियों और एसोसिएशन बनने लगते हैं। लेकिन 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, उसके बावजूद भी जाति के नाम पर राजनीति हो रही है, तो फिर जाति के आधार पर जनगणना में क्या बदला जाएगा? इस सवाल पर प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं, अभी भी राजनीति होती है, उसका ठोस आधार नहीं है। उसे राजनीति से चुनौती दी जा सकती है, लेकिन एक बार जनगणना में दर्ज हो जाएगा तो वह ठोस रूप ले लेगा। कहा जाता है इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर एक बार यह पता चल जाए तो हिसाब से उसे हिस्सेदारी देने लगे कम संख्या वालों का, तब क्या होगा? उसके बाद उनकी बात कौन सुनेगा? इस आधार पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ओबीसी और दलितों में बहुत सी छोटी छोटी जातियां हैं, जो उनका ध्यान कौन रखेगा? बड़ी संख्या वाली जातियां आकर मांगेगी 27% के अंदर उन्हें 5% आरक्षण दो, तो बाकियों का क्या होगा? ये जातिगत जनगणना एक नकारात्मक पहलू है, लेकिन एक सकारात्मक पहलू भी है। इससे लोगों की नीतियां और योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। एक दूसरा डर भी
भी है ओबीसी लिस्ट केंद्र की अलग है और कुछ राज्यों की अलग, तो कुछ जातियां ऐसी है जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है लेकिन केंद्र की लिस्ट में उनकी गिनती ओबीसी में नहीं होती। बिहार में बनिया ओबीसी है लेकिन उत्तर प्रदेश में वह अपर कास्ट में आते हैं। वैसे ही जाटों का हाल है। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट ओबीसी लिस्ट में है। ऐसे जातिगत जनगणना आएंगे तो बवाल भी बढ़ सकता है। केंद्र सरकार को इसका भी डर है। सभी मित्रों से निवेदन है कि आप ओबीसी की जनगणना के लिए मांग जरूर उठाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है यदि ओबीसी की जनगणना हो जाती है तो ओबीसी के में तमाम छोटी छोटी जातियां जो हर हिस्से में रहती है भारत भर के, वे आकर सामने राजनीति, हक, हिस्सा और आरक्षण मांगे, जिन्हें अभी तक आरक्षण, हक और हिस्सा नहीं मिला। सभी मित्रों से निवेदन है, लाल रंग का बटन है उस पर उंगली लगाकर काला कर दीजिए, बराबर में घंटे का निशान है उसे भी दबाइए।